द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम एज। यहां दो चीजें आपको याद आना चाहिए। पहले तो यहां पे ना नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, यहां दिया हुआ है एक्सप्रेशन। जैसे ही एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाए तो हमको दो चीजें याद आती है। कौन सी? एक तो डेरिवेटिव्स यूज करेंगे, दूसरा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है ना वैसा? बेटे रहने दो, कुर्सी अच्छी है वो तोड़ो मत उसको। सो Q इक्वल टू AT माइनस BT स्क्वायर, where A and B are positive constant, the total heat produced in R। हीट का वैल्यू पता करना है, टोटल हीट। टोटल हीट का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर RT। मैं लिख लेता हूं, जो भी हमारे जहन में आ रहा है हम लिख लेते हैं। H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये है हमारे हीट का फॉर्मूला। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, I स्क्वायर RT। अब I पता है क्या? I नहीं पता, पता है क्या? अच्छा, Q पता है तो I पता है। ये क्या है? चार्ज है ना ये। क्या चार्ज के इक्वेशन से हम करंट पता कर सकते हैं? कितना होगा करंट? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। क्यू बाई टी कब लेते थे? जब नंबर्स होते थे। और डिफरेंशिएशन कब करेंगे? जब एक्सप्रेशन होता था। ठीक है जी। तो अब ये एक्सप्रेशन दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल हीट पता करने के लिए उसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखता हूं, मान लीजिए थोड़ा सा करंट, मतलब आई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, आर इंटू थोड़े से टाइम के अंदर फ्लो होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली हीट डी एच के बराबर है। तो टोटल हीट कितनी हो जाएंगी? एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर टाइम्स ऑफ डी टी, मतलब डी टी के साथ उसका करना पड़ेगा इंटीग्रेट। मतलब लिमिट क्या है मगर इसकी? इंटीग्रेशन की अगर लिमिट ना हो तो हमारी दीवार कहीं तक भी बनती जाएंगी, जीरो से इन्फानाइट। मतलब आपको टोटल हीट इन्फानाइट तक पता करना है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, टोटल हीट हमको पता करना है, टोटल हीट हमको पता करना है। टाइम तो बढ़ता रहेगा, देखो टाइम बढ़ता रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, आई लेकिन वेरी कर रहा है, करंट वेरिएबल है। एक बात बताइए, पहले हम निकाल लेते हैं करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू, बताओ, डी क्यू बाई डी टी। मतलब आई इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ, हाँ जी, क्यू क्या है? एटी माइनस बीटी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन लो। अब ये मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन को बांट के दिया जा सकता है, कांस्टेंट को बाहर। आप लोग बोलो तो मुझे समझ आएगा। क्या होगा इसका डेरिवेटिव्स? ए बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? dt बाई dt माइनस b बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डेरिवेटिव्स ऑफ टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो a टाइम्स ऑफ 1 माइनस b, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t, बराबर ना? कुछ याद है तो बोलो ना फिर। ये हो गया 2t। तो I इज इक्वल टू a माइनस 2bt, a माइनस 2bt, a माइनस 2bt। सवाल ये है, यहां लिमिट किसकी होंगी? टाइम की होंगी, वेरिएबल t है ना, इसलिए टाइम की, 0 से t तक नहीं। हमको टोटल करंट पता करना है, तो हमको पता करना पड़ेगा टाइम की किस रेंज के अंदर करंट की वैल्यू फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जीरो नहीं है, फाइनाइट मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले टाइम निगेटिव हो सकता है क्या? टाइम कहां से शुरू होगा? 1 से। 0 से शुरू होता है टाइम, बराबर ना? हमको ऐसा लगता है टाइम 1 से शुरू हो रहा है, यूट्यूब एड देख के हमको समझ आ रहा है कि टाइम 1 से शुरू होता है, हालांकि 0 से शुरू होता। तो जो 6 सेकंड का एड है एक्चुअल में 7 सेकंड का रहता, बराबर। तो टाइम शुरू होता 0 से, टाइम शुरू हुआ 0 से, तो टाइम की लोअर लिमिट आ गई 0। अब टाइम 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा कि करंट का वैल्यू हो जाए 0? आप लोग नहीं समझे। प्रोसेस शुरू हुआ t इक्वल टू 0 से। आपको क्या पता करना है? टोटल हीट। टोटल हीट कब तक आएंगी? जब तक करंट की वैल्यू फाइनाइट हो। अगर करंट 0 हो गया तो हीट कितनी हो गई? करंट 0 हो गया तो हीट कितनी हुई? हीट 0। देखो गलत बोलना चाहिए लेकिन बोलना चाहिए, इंसान को कॉन्फिडेंस आता है, इंसान छुपा हुआ नहीं रहता। ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं जिनको अगर गुस्सा आ जाए तो आपको धड़ाधड़ बोल देंगे, मार देंगे, तोड़ देंगे। वैसे लोग साफ दिल के होते हैं। और जो खामोश रहते ना, नहीं भाई, उनसे बहुत डर के रहना चाहिए। वो कब क्या कर देंगे कोई नहीं बोल सकता। बोलने वाले इंसान अच्छे होते हैं। मैं क्या बोल रहा था? टाइम शुरू होगा 0 से, और हीट कब तक प्रोड्यूस होंगी?
जब तक करंट जीरो ना हो जाए, जब तक करंट जीरो ना हो जाए। करंट कब जीरो होगा? फॉर टाइम जीरो पे तो है ही, फॉर टी इक्वल टू, फॉर आई इक्वल टू जीरो। अगर मैं आई को जीरो ले लूं, आई जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस टू बी टी, मतलब टू बी टी इज इक्वल टू ए, मतलब टी इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक आई? जीरो से ए अपॉन टू बी तक। ये लिमिट कैसे आई समझा? ये क्यों लिए हमने? क्योंकि हमको पता करना था। आप मुस्कुरा रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत कई दिनों से ख्वाहिश थी 12th में पढ़ने का, बैठा हूं, बहुत मजा आ रहा है। बोलो बोलो। सो जीरो से ए अपॉन टू बी, करेक्ट। तो यहां तक आ गए हम। ये लिमिट कैसे आई समझा? कैसे बाबा लिमिट? जब टाइम जीरो था वहां से हमारा प्रोसेस शुरू हुआ, टोटल हीट पता करना है, तो यहां से हमारा टाइम हो जाएगा ए अपॉन टू बी तक। इतना समझा? क्या बोले? हमको पता करना है टोटल हीट। टोटल हीट कब तक पता चलेंगी? जब तक इस इक्वेशन के अंदर टोटल हीट जीरो ना हो जाए। मतलब आप कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेंगे, टाइम जीरो पे करंट फ्लो हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही, लेकिन यहाँ पे करंट वेरी कर रहा है। करंट कहाँ है? यहाँ है। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये निगेटिव वाला टर्म बढ़ेगा। निगेटिव वाला टर्म बढ़ेगा, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होंगी। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज होते 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 एक वक्त आएगा जीरो हो जाएंगी। तो उस प्रोसेस के अंदर टोटल हीट प्रोड्यूस होंगी जब करंट डिक्रीज होते होते जीरो तक आ गया था। इसलिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि कब से कब तक वहां पे करंट फ्लो हो रहा था। कब से फ्लो हो रहा था? जीरो से। कब तक करंट जीरो नहीं हुआ? जब तक टाइम ए अपॉन टू बी नहीं हो गया। ठीक है, ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर हमको हीट मिलेगी, इसके बाद हीट नहीं मिलेंगी क्योंकि करंट नेगेटिव सेंस में चलने लगेगा। करेक्ट। अब बस क्या है बच्चों का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सॉल्व करो। I इज इक्वल टू सॉरी h इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से a अपॉन टू बी। क्या है इंटीग्रेशन? आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है जी। आई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख लो? जीरो से a अपॉन टू बी। आई की जगह क्या लिख लेंगे? आई कितना आया? आई आ गया a माइनस टू बी टी, सॉरी a माइनस टू बी टी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे बताएं प्लीज। हाँ, का स्क्वायर टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इंटू डी टी। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं रहते, वो बाहर आ जाते हैं। क्या बाहर आएगा? आर आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? आर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए अपॉन टू बी, अंदर क्या है? ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन लेना है टाइम के साथ। ओके, अब वो इंटीग्रेशन वाले पुराने मेथड्स। सो आर बाहर रहा, ए का इंटीग्रेशन कितना? ए स्क्वायर बाई टू। वाओ क्या बात है। ए वेरिएबल है क्या कांस्टेंट है भैया? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है? जीरो होता है। नहीं होता है, आता ही नहीं है तुम लोगों को ना। सही में कभी तुम्हारा दिल बोला है कि किसी को पटक पटक के मारने का? मुझे पूछो, पूछो मुझे, मैं बोलूंगा हाँ मेरा दिल बोला है। सो ये ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा वन इंटू डी टी। वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, अगर एक्स के साथ किया जाता है इंटीग्रेशन, यहाँ किसके साथ किया जा रहा? टी के साथ, तो क्या आएगा? ए टी आएगा। माइनस टू बी कांस्टेंट बाहर, टी का मैं पूरा का पूरा गलत कर रहा हूं, चलो ये पूरा क्या है? फंक्शन है, फंक्शन का स्क्वायर, पावर में एक ऐड करो और उसी से डिवाइड करो, तो a माइनस टू बी टी का क्यूब अपॉन 3, और साथ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस टू बी टी। जीरो नहीं होगा वो, माइनस टू भी आ जाएगा। क्या चल रहा की है ना? मान लीजिए अगर ये एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आता? एक्स रेस टू 4/4। अगर ये एक्स क्यूब होने के बजाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए का क्यूब होता, इसका इंटीग्रेशन कितना आता? एक्स प्लस ए का पावर 4 अपॉन 4। बस यहां पे बस करे भी तो चलता है, लेकिन अब बताओ अगर ये फंक्शन होता एक्स प्लस ए एक्स का क्यूब,
इसका इंटीग्रेशन कितना होता, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो। अब यहां बस किया हुआ नहीं चलता, डेरिवेटिव्स के अंदर हमने सीखा था डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में होता है। डेरिवेटिव्स के अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो यहाँ फंक्शन कौन है, x प्लस ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन नीचे लेना पड़ेगा। x का कितना 1, ax का कितना a, तो आंसर आएगा 1 प्लस ए। नीचे यहाँ कुछ आएगा कि x का डिफरेंशिएशन 1 और a का 0, तो यहाँ आता है 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे x का 1 आता है, डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आता है, यहाँ भी आना चाहिए।